संत नारद कहते माते संसार सारा स्वार्थी हो गया है, इसलिए हमने आना जाना ही बंद कर दिया है। माता पार्वती कहती हैं देव ऋषि नारद, हमारे घर में तो बहुत प्रेम है, कभी कोई किसी से कपट नहीं करता, इतना प्रेम है। प्रिय सज्जनों, नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान दे वह नारद। नारम अज्ञानम खंड्यति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे वह नारद। नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो वह नारद। लेकिन आजकल हमारे परिवारों में एक अलग प्रकार के नारद मिलते हैं, वो नारद अलग हैं, वो देवऋषि नारद थे। हम लोग उनकी तुलना उनसे कर देते हैं। वो एक दूसरे में झगड़ा कराते थे, लेकिन जगत के कल्याण के लिए। और आजकल के नारद करे जो झगड़ा कराते हैं, वो कराते हैं कि इसके जीवन में विपत्ति आ जाए, ये उलझ जाए, इसको टेंशन हो जाए, ये उसमें उलझ जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नारद नहीं बनना चाहिए। लेकिन ऐसे नारद गांव में एक दो मिल ही जाते हैं, अधिकांश प्रत्येक जगह पर। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी को तो यहां पर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु ये लीला करनी पड़ी है। माता पार्वती से कहा, माते जब आपसे भगवान कपट नहीं करते भोले बाबा, तो एक बात आपको अवश्य बताई होगी कि भोले बाबा गले में जो माला पहनते मुंडों की, वो माला किसकी है, वो उसका कारण क्या है, उसका रहस्य क्या है? माता पार्वती कहती है ये रहस्य तो हमें कभी नहीं बताया नारद। अब नारद जी कहते देखो माते, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो कहीं हमको दूसरी जगह भी जाना है तो हम चलते हैं। अब नारद जी ने घर में आग लगाई और वहां से निकल पड़े। और जैसे ही कैलाश पर्वत से नारद जी निकल कर जा रहे थे, भोले बाबा का प्रवेश हुआ। भोले बाबा देखते ही पहचान गए आज घर में कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य होगी। हमारे घरों में भी ऐसे कई कई लोग जब आ जाते हैं और वो बेटे दिख जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आज ये कुछ न कुछ खोटी दूती कर रही है, कुछ न कुछ सिक्का पड़ा के अवश्य जाएगी। भोले बाबा भी पहचान के आज नारद जी आए हैं, तो कुछ न कुछ घर में हलचल अवश्य होगी। जैसे घर में प्रवेश किया है, माता पार्वती के मुखमंडल को देखा तो कुछ फूला फूला लग रहा था। अच्छा, माताएं जब नाराज होती हैं तो उनके चेहरे से पता चल जाता है, भले वो गुस्सा में बात करें या नहीं करें। और दिन वो बड़े प्रेम से भोजन खिलाएंगी, और जिस दिन नाराज होंगे थाली को पटक बोल कर लीजिए, उनके चेहरा से ही पता चल जाएगा आज देवी जी नाराज हैं। अच्छा, पहले भी रानी महारानी ने नाराज होती थी तो उनके नाराज होने का अलग से ही भवन बनाते थे राजा लोग, उसका नाम हुआ करता था कोप भवन। और जब रानी नाराज हो जाती तो कोप भवन में जाकर बैठ जाती। माता पार्वती को भी भोले बाबा ने देखा, पहचान के आज देवी जी रुष्ट हैं। भोले बाबा ने पूछा, देवी बताऊं क्या बात है, आज आप कुछ नाराज लग रही हो? माता पार्वती कहती है, भोले बाबा हमने तो आपको संसार से अलग समझा था, लेकिन आप तो वैसे ही संसारी जैसे निकले। भोले बाबा कह देते हैं, देवी हम समझे नहीं। माता पार्वती कहती है, प्रभु आपने हमारे साथ कपट किया है। भोले बाबा ने पूछा, बताओ देवी क्या कपट किया है? बोले, आप गले में ये माला पहनते हो मुंडों की, इसका रहस्य आज तक हमको नहीं बताया। भोले बाबा हंसने लगे, कहते देवी यही तो हमारे प्रेम का असली प्रमाण पत्र है। अरे तुम जितनी बार मरी हो, आपके मुंड को मैंने लिया और इस माला में पिरोकर अपने गले में धारण कर लिया है। अब तक तुम 108 बार मर चुकी हो, 108 बार मैंने इन मुंडों को एक माला के रूप में पिरोकर गले में धारण कर लिया। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु मैंने तो आपको कपटी जाना था, आप तो महाकपटी निकले। अरे मैं अभी 108 बार मर चुकी हूं और आप एक भी बार नहीं मरे, ऐसा कौन सी अमृत, कौन सी बूटी का आपने पान किया है? तब भोले बाबा ने कहा, देवी हमने अमर कथा का पान किया है।